हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और आप लोगों ने भी काफ़ी कमेंट किया था इस टॉपिक को लेकर के कि जल्द से जल्द इस टॉपिक को करा दीजिए। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रमुख शासक और दरबारी कवि और उनके दरबार में जो महत्वपूर्ण लेखक रहते थे, उनके दरबार से संबंधित उनकी जो रचनाएँ थी उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। बेसिकली फिर से सिर्फ आज हम इस वीडियो में एक तरफ कवि और दूसरे तरफ शासक के बारे में बात करेंगे। इनकी जो रचना थी वो हम अलग वीडियो में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के टॉपिक हर रोज़ देखने को मिलता है एग्जाम्स ओरिएंटेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने रखा है कालिदास। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे जो भी आप देखेंगे वो रैंडमली देखने को मिलेगा, मतलब कि एक शासक का जितने भी दरबारी कवि थे वो मैंने नहीं रखा, क्योंकि इस तरह से अगर आप याद रख लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। यहाँ पर आप चंद्रगुप्त द्वितीय देखोगे, फिर यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय देखने को मिलेगा, तो एक तरह से आप यहाँ पे एक तरह से प्रैक्टिस सेट की तरह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय लाते हुए शुरू करते हैं। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? एक तरफ यहाँ पे कवि हम कह सकते हैं और दूसरी तरफ हमने शासक को रखा है, ठीक है, शासक को रखा है। तो अब हम बार बार इसमें रिपीट नहीं करेंगे कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, बस कालिदास कहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि दरबार की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जितने भी लगा रखा है वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए, और अगर इसमें कुछ छूट जाता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसको पिन करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ पे बात आता है चंद्रबदाई। चंद्रबदाई रचना इनकी क्या थी वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि किसके दरबार में रहते थे। चंद्रबदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। अब आता है बात बाणभट्ट। बाणभट्ट की बात करें तो ये हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित थे, हर्षवर्धन के दरबार में ये रहते थे। हिंसांग किसके समय में ये आए हुए थे? तो हर्षवर्धन के समय में ही आए हुए थे, चीनी यात्री थे। फाहियान की बात करते, फाहियान भी चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। भवभूति इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भवभूति यशोवर्मन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, यशोवर्मन। राजशेखर किसके दरबार में? तो महेंद्रपाल, राजशेखर महेंद्रपाल। रवि कीर्ति किसके दरबार में? तो पुलकेशिन द्वितीय, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं अश्वघोष। अश्वघोष हो गया, गुरु पार्श्व हो गए, वसुमित्र हो जाते हैं, चरक जो हो गए और एक नागार्जुन। ये सभी के सभी जो कनिष्क थे उनके दरबार में, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के बारे में आप जानते हैं, इनके दरबार से संबंधित थे अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, चरक और नागार्जुन। हरिसेन, हरिसेन बहुत इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से फेमस है। अमर सिंह की बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे करेक्ट होगा, अमर सिंह। उसके बाद यहाँ पे आता है डांडी, डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये नाम याद रखना है। कम्मन की बात करते हैं जिन्होंने तमिल रामायण की रचना की थी, कम्मन जो कि चोलों के समय से ये संबंध रखते थे। तो चलिए यहाँ पे हम फटाक से रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से। कालिदास किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रबदाई पृथ्वीराज चौहान। बाणभट्ट की बात करते हैं, बाणभट्ट आपके हो गए हर्षवर्धन, बाणभट्ट हर्षवर्धन। हिंसांग किसके दरबार में हुए थे? जल्दी जल्दी रिपीट करिए। हिंसांग हर्षवर्धन के समय में। फाहियान किसके समय में? तो फाहियान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। भवभूति, भवभूति यहाँ पे यशोवर्मन। राजशेखर हो गए किसके दरबार में? महेंद्रपाल, प्रतिहार जो शासक थे महेंद्रपाल, उनके समय में। रवि कीर्ति की बात करते हैं, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय। अश्वघोष चरक, अश्वघोष चरक हो गया, पार्श्व हो गया, नागार्जुन, वसुमित्र, ये सभी के सभी कनिष्क के दरबार में। हरिसेन, समुद्रगुप्त। अमर सिंह की बात करते तो ये फिर से चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएंगे। डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय, कम्बन चोल। तो ये इस तरह के लाइन आपका कंप्लीट हो गया। इधर के हमने सारी चीजों को देख लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट्स पे। सेकंड पॉइंट्स में विलहन हो गया या फिर विज्ञानेश्वर। विलहन थे और एक विज्ञानेश्वर थे। इनकी दोनों रचनाओं भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए विक्रमादित्य षष्ठ यानी विक्रमादित्य छठे के दरबार में रहते थे विलहन और विज्ञानेश्वर। इसके बाद यहाँ पे आता है सोमदेव, ठीक है, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ सोमदेव। अमीर खुसरो, नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ दिल्ली के 7 अलग अलग शासकों के समय से ये संबंधित थे। श्रीपोन की बात करते हैं, श्रीपोन कृष्ण तृतीय, श्रीपोन कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण तृतीय।
भारवी कौन किसके समय में, तो ये यशोवर्मन, भारवी यशोवर्मन। और यहाँ पे हमने देखा था क्या, भवभूति भी यशोवर्मन के समय के थे। जयदेव, जयदेव जिनकी रचना काफी महत्वपूर्ण है, गीत गोविंद, नाम याद है ना, गीत गोविंद, जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में। तेनालीराम बहुत बार सुना आपने, तो कृष्णदेवराय के समय से संबंध है तेनालीराम। उसके बाद यहाँ पे विशाखदत्त, विशाखदत्त इनकी रचना क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट, मुद्राराक्षस। तो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पे अकबर के कुछ नवरत्न भी हैं और यहाँ पे उनके दरबार में कुछ और भी जो सुशोभित करते थे वो, जैसे यहाँ पे देखिए तुलसीदास होगा, मैंने दार लिख दिया, तो तुलसीदास इनके समय में रहते थे, जबकि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये दोनों बहुत बार इंपॉर्टेंट है, दोनों बार पूछा जाता है। तो तुलसीदास अकबर के संबंध में, जबकि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नाम याद रखेंगे। बीरबल तो आपको पता ही है, तानसेन इनके नवरत्नों में से एक थे, बीरबल नवरत्नों में से एक थे। बैजू बाबरा, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, बदायूनी और टोडरमल, ये सभी के सभी अकबर के दरबार से संबंध रखते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या यहाँ पे विल्हड़ और विज्ञानेश्वर, विक्रमादित्य षष्ठ यानी कि विक्रमादित्य छठे की बात है। सोमदेव, सोमदेव का विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, श्री पोन की बात करते हैं, कृष्ण तृतीय, भारवी यशोवर्मन, जयदेव लक्ष्मण सेन, तेनालीराम कृष्णदेवराय, विशाखदत्त चंद्रगुप्त द्वितीय। अकबर के समान में यहाँ पे आप देख सकते हैं बीरबल, तानसेन, तुलसीदास, बैजू बाबरा, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा होता है, बदायूनी हो गया, फैजी हो गया, टोडरमल हो गए, ये सभी सभी अकबर के दरबार से संबंध रखते हैं। अब यहाँ पे है कलहण, कलहण हर्ष के समय से संबंधित थे। हर्ष यानी कलहण के संबंध की रचना क्या थी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसके बाद है कौटिल्य, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य जो थे जिनको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम से जानते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, ठीक है। और इनके समय मेगास्थनीज भी था, मेगास्थनीज ये नाम याद रखिएगा, इंडिका इनकी रचना थी, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे है वरामिहिर और धन्वंतरी, वरामिहिर और धन्वंतरी दोनों के दोनों का संबंध हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। वरामिहिर और धन्वंतरी दोनों का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। इसके बाद ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त जो थे वो हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन ने हमने एक और क्या देखा था, बाणभट्ट, ठीक है। हर्षवर्धन के साथ बाणभट्ट और ब्रह्मगुप्त। जीमूतवाहन ध्यान दीजिएगा, जीमूतवाहन का संबंध महिपाल प्रथम, जीमूतवाहन महिपाल प्रथम। इसके बाद है पतंजलि, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि का संबंध पुष्यमित्र शुंग, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब्दुल हामिद लाहौरी, शाहजहां के समय से संबंध है, अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के समय से। फिरदौसी हो गया, अलबरूनी हो गया, उतबी हो गया, ये तीनों का संबंध हो जाता है मोहम्मद गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ। और अल्सानी पेदाना जो थे वो अष्टदिग्गजों में से, कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गजों में से एक थे, कृष्णदेवराय के साथ संबंध रखते हैं अल्सानी पेदाना, ये नाम याद रखिएगा। तो इधर का भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए, कलहण जो थे वो हर्ष के दरबार में रहते थे। उधर की बात करते कौटिल्य, चाणक्य कह सकते हैं, विष्णुगुप्त या फिर मेगास्थनी, दोनों की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वरामिहिर, वरामिहिर और धन्वंतरी, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए। ब्रह्मगुप्त, हर्षवर्धन, जीमूतवाहन, महिपाल प्रथम, पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग, अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहां के समय से संबंध है। फिरदौसी, उतबी या फिर अलबरूनी, इनका संबंध हो जाता है मोहम्मद गजनवी के साथ। और लास्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं अल्सानी पेदाना, ये कृष्णदेवराय के साथ संबंध रखते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रमुख शासक और उनके दरबारी कवि से संबंधित, लेखक से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो हमने कवर किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और हम आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं कि लास्ट टाइम में आपको कौन कौन से टॉपिक को रिवाइज कर लेना है जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। और रही बात इनके लेखक के, जैसे विल्हण, विज्ञानेश्वर जैसे मिताक्षरा के लेखक थे, उसी तरह से विल्हण विक्रमांक चरित्र के लेखक थे। तो बहुत सारे जो इनमें आप देख रहे हैं उनकी अलग अलग रचनाएं भी हैं, उनको हम एक अलग वीडियो में रखेंगे ताकि आपको याद करने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।